बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको दुनियाई क्रिकेट के दो अजीम बल्लेबाजों के अफेयर्स के बारे में बताएंगे और उनका अंजाम क्या हुआ उसके बारे में भी बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के मायानाज बल्लेबाज वेवियन रिचर्ड के बारे में। 1988 में वेवियन रिचर्ड का नैना गुप्ता से ताल्लुक कायम हुआ। जब नैना ने बेटी मसाबा को जन्म देने के बाद वेवियन रिचर्ड से राब्ता करते हुए कहा कि तुम दुनियाई क्रिकेट में अजीम माने जाते हो, अजीम बल्लेबाज हो, अजीम खिलाड़ी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है, तुम्हारा कैरियर है, तुम शादीशुदा भी हो, अगर इस बच्ची की वल्दियत के खाने में तुम्हारा नाम लिखती हूं तो तुम बदनाम हो जाओगे और तुम्हारी शादी भी खत्म हो सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बच्ची को बेनाम रहने देती हूं। लेकिन वेवियन रिचर्ड ने फौरन जवाब दिया कि ये मेरी अजमत नहीं होगी कि दुनिया के किसी कोने में मेरी बेटी बेनाम पले और मुझे बुज़दिल के तौर पर याद रखा जाए। एक मर्द अगर मुआशके की हिम्मत रखता है तो अपने अफ़आल की ज़िम्मेदारी लेने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। नतीजतन मुसाबा के पैदाइशी सर्टिफिकेट में वेवियन रिचर्ड का नाम दर्ज हुआ और वेवियन ने बाप होने का खुलकर एतराफ़ किया। इसके बाद मुसाबा अपनी माँ के साथ रही, लेकिन वो छुट्टियों में अपने बाप से मिलने जाती है और वेवियन रिचर्ड भी अपनी बेटी मुसाबा से मिलने भारत आते जाते रहते हैं। मजीद ये कि वेवियन ने अपनी बेटी की शादी की तकरीब में भी शमूलियत अख्तियार की और अब भी अपनी बेटी और नवासी को मिलने के लिए भारत जाते रहते हैं। नैना गुप्ता कहती हैं कि वेवियन रिचर्ड दिल का काला हरगिज नहीं, अलबत्ता रंग का काला जरूर है। अब जरा आते हैं दूसरे मुआशके की तरफ। इसके बरक्स इमरान अहमद खान नियाजी और सीता वाइट का रिश्ता 1986 से शुरू हुआ और 1992 में सीता ने बेटी टैरियान को जन्म दिया। जब सीता ने अवामी तौर पर अपनी बेटी के बाप के तौर पर इमरान का नाम दिलवाने की कोशिश की तो इमरान ने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। बावजूद इसके कि बाद में अदालत ने उसे वालिद करार दिया, सीता ने तवील जद्दोजहद की, मगर इमरान नियाजी ने टैरियन को बाप के नाम के बगैर ही छोड़ दिया। वेवियन रिचर्ड और इमरान नियाजी की कहानियों में फर्क सिर्फ इतना है कि वेवियन रिचर्ड ने दुनियावी बदनामी और कैरियर की परवाह किए बगैर अपनी बेटी मुसाबा को फौरी तौर पर अपना नाम और पहचान दी, जबकि इमरान अहमद खान नियाजी ने अदालती फैसले और तमाम तर शवाहिद के बावजूद अपनी बेटी टैरियन को अवामी सतह पर तस्लीम करने से गुरेज किया और अपनी झूठी साख को तरजीह दी। ये कैसी मुनाफकत है कि एक शख्स अवामी प्लेटफॉर्म्स पर इखलाकियात का दर्स देता है और दूसरी तरफ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बुनियादी इंसानी जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ लेता है। ये किरदार की वो पस्ती है जो कभी माफ नहीं की जा सकती और ना माफ हो सकती है और ना ही ऐसे बेज़मीर, झूठे और खुदगर्ज शख्स को कौम का रहनुमा समझा जा सकता है। क्योंकि अगर, जैसा कि वेवियन रिचर्ड ने कहा था कि अगर कोई मर्द मुआशका करने की हिम्मत रखता है, जुर्रत कर सकता है, तो उसको अपनाना भी चाहिए। और टैरियन आज भी इमरान खान की साबका बीवी के साथ और उनके बच्चों के साथ रह रही है, लेकिन आज भी वो कानूनी तौर पर उसको अपनी बेटी मानने से इनकार करते हैं। अब आपने फैसला करना है कि कौन बड़ा था, वेवियन रिचर्ड या इमरान खान। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।